Hello friends, welcome to Redix, and in this session we will discuss simplification previous year question from 51 to 100. Now, question number 51. देखो यार, this we have 1 by 2 and 1 3 by 2. 1 divided by 3 by 2, 1 plus. Now it would be 1 plus 2 by 3 and then 5 by 3. This value is 5 by 3. Then we have 1 plus 1 divided by this. This is 1 plus 3 by 5 and 5 8 by 5. So ये entire value क्या हो गई? 8 by 5. Now we have 1 divided by 8 by 5. Finally it is 1 into 5 by 8 or 5 by 8. Answer B option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि आप कैसे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द सिंप्लीफाइड वैल्यू. इसमें इंपॉर्टेंट है ऑफ पहले होगा, डिवाइड बाद में होगा. नीचे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 by 3 इंटू 3 इंटू 1 by 3, तो ऊपर बचेगा 1 by 3. नीचे हो जाएगा 1 by 3 डिवाइडेड बाई 1 by 9 और माइनस 1 by 9, तो ये हो जाएगा 1 by 3 अपॉन 9 by 3 माइनस 1 by 9. तो दिस इज 1 by 3 अपॉन 3 माइनस 1 by 9 और 1 by 9 माइनस 1 by 9. आंसर इज 0. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बढ़िया क्वेश्चन है. सोचो ब्रैकेट सॉल्व करो. दिस इज 7 by 12. नाउ इंटू 7 by 8 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये हो गया कितना, 4 to 8, 11 by 4 अपॉन 11 by 6. तो ये 11 कैंसिल होगा, 6 ऊपर है. दिस इज 3 by 2 डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई कर लो 8 by 7 इंटू 7 by 12. तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 कैंसिल हुआ, 2 4 जा, 4 3 जा, 3 3, तो ये हो गया 1. अच्छा, प्लस में आपके पास 5 by 7 डिवाइडेड बाई 3 by 4 इंटू 3 by 7 पहले करोगे. ये हो गया 5 by 7 इंटू 9, ऊपर था नीचे हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 28 by 9, 7 4 जा, तो दिस इज 1 प्लस 20 by 9 और दिस इज 38 by 9 और 4 होल 2 by 9. आंसर क्या हो गया? ओके, दिस वुड बी 20. देखो ये 5 4 है ना, 20 होगा, तो दिस इज 29 और इट इज 3 होल 2 by 9. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंप्लीफिकेशन टू दिस. अच्छा देखो यार, दिस इज 336. अच्छा, हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आसान तरीका. फर्स्ट ऑफ ऑल दो बार आएंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. अब हमारे पास 61 आएगा, 64 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है. 3.361, देखो जब सेम बार हो तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो. 9 6 4, 4.69 प्लस का हो गया माइनस 2.05, तो दिस इज 462. आंसर इज 2.64, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो यार, अगर मैं 0.9 को x मान लेता हूं, 0.2 को y मान लेता हूं, 0.3 को z मान लेता हूं, तो दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz अपॉन दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज x प्लस y प्लस z और नेक्स्ट ब्रैकेट इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि सेम है तो नीचे कर जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सो फाइनली वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड. एक्स की वैल्यू 0.9, वाई 0.2 प्लस 0.3. आंसर कितना हो गया? 1.4. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, ठीक. देखो यार, 0.1 बार तो हो जाएगा 1 by 9 स्क्वायर एंड 1 माइनस 9 इंटू दिस इज 16 माइनस 1 अपॉन 90 होल स्क्वायर. Now this is 1 by 81 and this is 1 minus 9 into 15 6 जा 1 by 36 है ना, 9 4 जा, तो this is 1 upon 81 into 3 by 4 और this is 27. So it is 1 by 108. Answer is B option. Okay. Next question. Now we have 3 parts. First is this. अच्छा, यहां पर ऑफ तो पहले ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तब जाके उसको रिवर्स करेंगे. अच्छा, ये कितना हो गया? 3 by 2 अपॉन 1 by 2, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई. नाउ 10 एलसीएम आ गया. दिस इज 437. दिस इज 7 by 10. 4 by 7 इंटू 7 by 10 इंटू दिस इज 5 by 6 एंड दिस इज 1 by 6. तो 6 कैंसिल, दिस इज 5. So 7 cancel, 5 2 cancel 2. So this is 3 by 2. Answer is C option. Next question. Okay, we have
अच्छा, आसान सा लॉजिक है. देखो पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है. दिस इज -9 8.9 7.1. फाइनली ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? 11 में से 9 गया 2 एंड सॉरी पहले 8 ये हो गया, 9 में से बन गया 8 और 1.8 माइनस का, और बाहर माइनस है. दिस वुड बी प्लस 3.2 माइनस 2.3. ओके, तो अब देखो कितना होगा? 2.3 1.8 कितना हो जाएगा? 3 बल्कि 4.1 और माइनस 3.2 दिस इज 0.9. माइनस का प्लस का 0.9, आंसर इज 0. सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो इस क्वेश्चन में आसानी है. 4 एलसीएम हो जाएगा, सेम है. ऊपर देखो 25 माइनस 15 10 प्लस 9 19 एंड दिस इज टू 8. तो 8 से कैंसिल, आंसर हो गया 19. बी ऑप्शन. ओके, देखो आसान क्वेश्चन भी आते हैं. आपको समझना होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आंसर पे आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज 0.2 0.2 0.4 plus 0, तो दिस इज 0.05. नाउ नेक्स्ट इज 0.01 एंड 0.03 -1, तो दिस इज 0.05 अपॉन 0.03, तो दिस इज 5/3. आंसर इज ए ऑप्शन. Okay, next question. Now we have 1/2 plus 16 19/4 minus 19/6 minus 7/3, right? तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 6. दिस इज 5/6 माइनस 19/4. सो एलसीएम कितना हो गया इसका? 12. 57 माइनस 10, दिस इज 1/2 प्लस 47/12. So this is 12 LCM. This is 6 plus 47 और 53/12. और आंसर कितना हो गया? 4 whole 5/12. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. कैसे जल्दी जल्दी इसको करते हो. देखो 1/8 होगा प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/8 क्यूब प्लस 1/8 टू द पावर 4 प्लस 1/8 टू द पावर 5. देयर इज वन इंपॉर्टेंट रूल. 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, 1/8 होता है 0.125. देखो यहां पर ये 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के क्यूब है. जितनी नाउ देखो जब हम कहते हैं 1/8 तो ये यहां पर ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और जितने पावर उतने डेसिमल. अगर मैं कहता हूं 1/16 दिस इज 2 टू द पावर 4, तो यहां पर हो जाएगा 0.0625. तो इंपॉर्टेंट होता है कितने पावर. अगर हम कहते हैं 1/32 तो दिस इज 0.0, ये हो गया. देखो 3125 होता है और 5 डेसिमल चाहिए. अगर मैं कहता हूं 1/64 तो अब ये कितना होगा? आप इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो. 5 5 या 25, दिस इज 2651 और 6 डेसिमल चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा. अच्छा, अब हम जरा देखते हैं यहां पर 1/8 क्या 2 का क्यूब, तो दिस इज 0.125 प्लस 1/8 स्क्वायर मतलब 2 की पावर 6 और 64 0.015625. इस तरह अब देखो अब जो ये वैल्यू होगी इसमें टोटल 9 डेसिमल आएंगे, ठीक है ना. इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें 13 और थोड़ा ज्यादा है. देखो 6 है तो इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब 14, तो इसका आंसर हो गया 63 का. अच्छा देखो अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कैसे मैनेज करें. देखो ये बहुत बड़ा वैल्यू हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई, इसका मतलब केवल आंसर हमारा ए पॉसिबल होगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, बस 64. नाउ सी वी हैव 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब माइनस 0.33 क्यूब and plus 0.333 square into 0.222. Now, how to manage this question in the form of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Now, first of all, we will try to make this because we have 3 cubes. So, देखो, we will write 0.11 cube plus 0.222 cube and plus minus 0.333 cube minus. Now, very important step. First of all, we will write this as 0.333 into 0.222 into 0.333. Now we'll put one square like this और यहाँ से 3 एक कॉमन ले लो. ये हो गया 0.111 into 0.222 into 0.333. Now this is what a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, where sum of these abc is 0. Now if a plus b plus c is 0, this value is equal to 0. Hence answer is 0. Okay.
देखो वी हैव 4 होल 5 by 4 divided by 3 by 2. Okay, in denominator we have 1 by 15 plus 1 minus 9 by 10. So it would be 5 by 4 into 2 by 3 upon 15 30 LCM 2 plus 30 minus 27. So it is 5 by 6 upon this is 30 and this is 30 to 5. Now 5 cancel 6 5s and answer is 5. Answer is D option. Okay, next question. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो इसमें हम क्या करेंगे. वी हैव -1/2 -2/3 plus 4/5 -1/3 plus 1/5 plus 3/4. Okay, and in denominator we have plus 1/2 plus 2/3 minus 4/3 plus 1/3 minus 1/5 minus 4/5. First of all we'll try to make equal denominators same. देखो there we have 2, यहाँ पे ये 2/3 1/3, this would become -1, right? We'll write -1/2 plus 3/4 separate and this 2/3 1/3 हो जाएगा -1 and same way this is +1 and in denominator देखो ये 2 है, अच्छा कहीं 2 नहीं, ये 3 है ना पूरा, तो दिस इज देखो 1/2 अलग हो गया और ये 2 plus 1 3 minus 4 minus 1/3 and this is -1. ओके, सो इन ये कैंसिल हो गया, नीचे यहाँ पर एलसीएम हो गया 4 -2 plus 3 और नीचे एलसीएम हो गया 6. So this is 3 minus 2 minus 6. So this is 1/4 upon this is -5/6 or this is 6/4 into 5 minus और 3/10 minus. आंसर इज बी ऑप्शन. देखो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आप कितना अप्रोच लेके चलते हो, क्या अप्रोच लेते हो वो इंपॉर्टेंट होता है. आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इट विल कंटेन 2 बार और हर ऑप्शन में 2 बार है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे. नाउ देखो जब 2 बार होते तो कैसे करते हैं. 0.63 सेम बार है तो बस सब बार हटा दो, बस कैरी का ध्यान रखना है. 7 3 जा 10, 7 + 3 1, दिस इज 10 18 1 कैरी. तो देखो 1 कैरी तो 1 पीछे से भी कैरी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 1 होगा और दिस वुड बी बार. मैंने क्या बोला, यहाँ से 1 कैरी होगा तो इधर भी तो 6 3 ये सेम चल रहा होगा ना, तो यहाँ से भी कैरी आएगा, इसका मतलब दिस वुड बी 1. आंसर इज 1.81 बार. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस केस 4 पॉइंट, अब एक चीज नोटिस करो, हम क्या करते हैं 4.53 को मान लेते हैं ए, 3.07 को मान लो बी एंड 2.15 को मान लो आप सी. तो वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन, बल्कि क्या लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी एंड c माइनस ए प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन c माइनस ए. देखो c माइनस ए है और a माइनस बी प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड b माइनस सी. नाउ डिनोमिनेटर में अगर मैं a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए एलसीएम लूँ तो ऊपर बचेगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब. नाउ देखो यहाँ बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल 3abc इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल 0. सो ये जो वैल्यूज हैं ये इनका सम 0 आ रहा है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल 3a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस ए अपॉन में हमारे पास है a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस ए. ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 3. So answer of this question is D option. Okay, next question. Okay, देखो ये दो मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये a है तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर. अच्छा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अगर मैं इस 4 का 2 अलग कर लूँ, 2 इंटू 17/15 इंटू 2/15, तो ये a b हो गया. तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर. अच्छा, a कितना था 17/15 माइनस 2/15 होल स्क्वायर. दिस इज 15/15 और 1 स्क्वायर इज 1. आंसर इज बी ऑप्शन.
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जितना लंबा क्वेश्चन दिखता है उसको आपको प्रैक्टिस करो, बहुत इजी हो जाएंगे, और ये अप्रोच आपको लानी ही पड़ेगी एग्जाम निकालने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए माइनस बी, तो वी नो दैट ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज 4ab, राइट। तो दिस इज 4 इंटू ए, दिस इज 71/15 इंटू 15/71, कैंसिल हो गया, आंसर इज 4, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके देखो द वैल्यू ऑफ दिस, देखो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पे 0.2, इधर 0.1 0.2, इसका हर वैल्यू डबल है, यहाँ भी देखो डबल है। तो अगर मैं इसमें से 8 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 1 1 1, मैंने 2 2 2 8 डायरेक्ट कॉमन लिया, यहाँ 2 2 2, ये कट गया पूरे से, तो ये बचा 1/8, and 1/8 is what, 0.125. Okay, answer is B option. Okay, next question. Now let this values, star is x, if star represents a number then the value of star, so 5/3x into 7/2 is equal 19, this is 5x plus 3 upon x into 7/2 is equal 19. Now take this 2x this side and multiply 7, 35x plus 21 is equal 38x, so 3x is equal 21, x would be 7, answer is A option. Okay, next question. Okay, आसान सा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर कर लो, 2 plus 1/2 plus 2, this is 4 whole 1/2, आंसर इज C ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब। देखो जब भी आपको 2 क्यूब दिखे तो तीसरा क्यूब बनाने, और यहाँ पे 3 भी साथ में है, तो यहाँ लिखो +-1 का क्यूब, मैंने इसको आगे ले आया। अब एक अगला स्टेप, 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू -1, ठीक है भाई। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज 3abc, और a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, क्योंकि देखो a का वैल्यू 0.98 है, ये 0.02 है, और ये -1 है, 0 आ गया, हेंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो 71, अब कितना फास्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट, 27 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 4। अब देखो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16, लास्ट डिजिट वुड बी 16, ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज सी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करो, कुछ लॉजिकली सॉल्व करके भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 0.05, दिस इज 0.25 माइनस 0.025, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस, देखो यार 0.25, this is 5, this is 2, this is 2, 0.225, answer is B option. Okay, next question. Now in this case this is A, this is B, सबको सेम नीचे पर डबल है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अगला स्टेप 0.2 0.2, पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह का, प्लस 0.04 प्लस इंटू 0.04 इंटू 0.04, नीचे से अगर मैं हर टर्म से इससे 2 इससे 2 इससे 2, और यहाँ भी ये भी 2 2, तो टोटल से 8 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.04 0.04 एंड 0.04, और ये वैल्यू कट गई, ये बचा 1/8 का होल क्यूब रूट विच इज 1/2, आंसर इज 0.5, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 256 to the power 0.16, now this is 16 square, so this is 0.32 and this is 16.18, now पावर ऐड कर दो, तो 16 to the power 0.5 और √16 और 4, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये सेम वैल्यू से एंड हो रहा हो, 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से एंड 7 से स्टार्ट, तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, एंड 1 अपॉन फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट डिनोमिनेटर, राइट, एंड माइनस लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट डिनोमिनेटर। ओके, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर 3 माइनस लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट नंबर 15, तो 1/2 एलसीएम आ गया 15, दिस इज 5 - 1 और 2/15, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, अच्छा नाउ वी हैव 53 87 159 21 106 25, अब कैसे इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। देखो एक चीज नोटिस करो, आंसर 16,000 1000 10,000 और 60,000 में आ रहा है,
आंसर बहुत दूर दूर है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटन करते हैं। देखो यार 50 और 87, इसको 90 एज्यूम करो, उसको 50 करो तो ये कितना हो जाएगा 4500। क्लियर? दिस इज 160, दिस इज 20, दिस इज 3200 एंड दिस इज एज्यूम एज 100 एंड दिस इज 30, तो दिस इज 3000। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। देखो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कहां तक वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, नाउ 0.125 0.027, दिस इज 7525 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, पॉइंट, ये तो ऐड हो जाएगा 25 और 0.9, दिस इज 0.34 माइनस 0.15, दिस इज 0.152 अपॉन 34 माइनस 15 0.19। अच्छा, अब 19 के टेबल में ये कितनी बार जाता है, डेसिमल डालो, ये हो जाएगा 152 अपॉन 190, 19 से 8 टाइम जाएगा तो दिस इज 8/10 और 0.8। आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, अप्रोच होती है कैसे आप आंसर को एग्जैक्टली मैच कराते हो, जरूर थोड़ी पूरा क्वेश्चन करना है ट्राई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 8 इंटू 3.75 का क्यूब दिया है +1 अपॉन 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5। नाउ व्हाट विल डू, विल मेक दिस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखो वी विल राइट दिस एज 2 क्यूब, अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा 3.75 इंटू 2, दिस इज 7.5 क्यूब एंड वी राइट दिस एज 1 क्यूब। नाउ अगर ये a है ये b है तो a क्यूब प्लस b क्यूब होगा 7.5 का स्क्वायर। अच्छा, एक ब्रैकेट में होगा, पहले होगा 7.5 प्लस 1 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 7.5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7.5, तो दिस वुड बी 7.5 प्लस 1 एंड 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5। और देखो डिनोमिनेटर में क्या है 7.5 स्क्वायर, ये वैल्यू तो है, ये कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा 7.5 प्लस 1 और 8.5। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ऊपर अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b एंड दिस इज a, दिस इज b, तो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस b होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला इज ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 2। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question is very important. The least fraction to be subtracted from the expression to make it an integer. इसका मतलब जैसे माना 4 होल 1/5 आ गया, तो 1/5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो देखते हैं ये फाइनली बनता क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं हम। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 माइनस ये 5 कैंसिल हुआ, दिस इज 2/3 एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज 4 3 4 जा 12 13/3 इंटू 5 माइनस यहां पर हो गया 3/10 प्लस 106/5। अब देखो ये हो जाएगा 65। हम ऊपर को सॉल्व कर लेते पहले। ऊपर हो गया 12 39 माइनस 8 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 65/3 माइनस यहां पर एलसीएम ले लो 10, दिस इज 3 प्लस 212, राइट? दिस वैल्यू इज 31/12 and in denominator 65/3 and minus this is 215 upon 10, 5 4 ja 5 3 ja and this is 5 2 ja. Now 31/12 in denominator it is, अब एलसीएम ले लो आप 6, 130 minus 129, this is 31 into 6/1 12, सॉरी ये 12 है ना, तो 6 2 ja 12, this is 15 होल 1/2। तो 1/2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट इंटीजर बन जाएगा। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट। ओके, देखो यहां पर स्क्वायर रूट है और यहां पे स्क्वायर, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट हटेगा 0.014 इंटू 0.14x इज इक्वल 0.014 स्क्वायर इंटू 0.14 स्क्वायर एंड y। देखो ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली वी हैव x अपॉन y इज इक्वल 0.014 इंटू 0.14, 14 स्क्वायर होता है 196। अब हम देखेंगे डेसिमल, 5 डेसिमल है, देखो 3 यहाँ 2 यहाँ, तो आंसर इज बी ऑप्शन 0.00196। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अप्रोक्सीमेशन करेंगे, यहाँ पर 1 है, ये 0.1 है, ये 0.01 है, सब डिफरेंट आंसर है और सब 10 की डिजिट में आ रहे हैं। तो आप पहले नंबर काउंट कर लो, डेसिमल ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं। देखो ऊपर 4 डेसिमल, नीचे भी 4 डेसिमल, इट मीन डेसिमल रिमूव कर दो। 16 अपॉन 21 इंटू 16 इंटू 21, देखो 21 स्क्वायर ये होता है 16, आंसर इज 1, आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप कितना जल्दी उनको कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 2 और ये 3, तो टोटल 6 डेसिमल इंटू 10 टू द पावर 7, आंसर हो जाएगा 10, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो 3.2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो दिस इज 3.2, अंदर बचेगा कितना 3.25 माइनस 3.05 अपॉन 0.064। अच्छा, अब देखो 3.25 माइनस 3.05 कितना बचेगा 3.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.062। अब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पर 3 डेसिमल, तो फाइनली ये बचेगा कितना 32 इंटू 220 अपॉन 64 था ये, दिस इज 64। अच्छा, 32 2 जा 2 टाइम 10 जा, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 माइनस ये हो जाएगा 0.0001 अपॉन 0.0001 प्लस 1। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 0.0990 अपॉन 0.0001 प्लस 1, तो दिस इज 99 प्लस 1, आंसर इज 100, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर 0.55 और यहाँ पे 0.25 0.5। अच्छा, सब में से 0.5 कॉमन ले सकते हैं। ओके, ठीक है, 0.5 अंदर बचेगा 5 प्लस 0.25 और यहाँ से 0.5 तो प्लस 4 प्लस 0.75, राइट, दिस इज 5419 और ये 1 10, 0.5 इंटू 10, आंसर इज 5, ए ऑप्शन। ठीक है, बस थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा आपको, बस आंसर मिलाना है, जल्दी जल्दी आंसर पर आना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव, देखो ऊपर हो गया 20/5, नीचे हो गया 12/3, दिस इज 4, दिस इज 4, आंसर इज 1, ए ऑप्शन। ओके, बस प्रैक्टिस की बात है, जल्दी ढूंढना। देखो यार 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, 100 माइनस 200, तो कहीं ना कहीं इस वाले सीरीज में 100 माइनस 100 आएगा ना, 0 हो जाएगा, आंसर इज 0। बहुत बड़ा क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं था, केवल ये कंफ्यूज करने के बच्चे को दिया हुआ था, आंसर इज ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, 0.9 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, so this is 0.9 प्लस 0.1, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, अगले ब्रैकेट में 0.9 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर माइनस 0.9 इंटू 0.1, दिस इज 1 और ये हो जाएगा 0.81, दिस इज 0.01 एंड दिस इज माइनस 0.09। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी 0.81 0.00 minus 0.09. Okay, this is 0.82 minus 0.09. This is 0.73. Answer is A option. Okay. Next question. अच्छा देखो यार, this is, if we assume this as A, तो this is A cube and this is B cube. अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है A square A plus B and another bracket A square माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. देखो नीचे वही तो चीज है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया पूरा पूरा. तो दिस वैल्यू इज ए प्लस बी और ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 0.0347 प्लस 0.9653. अच्छा 0.001 1.0, आंसर इज डी 1. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यार, वी हैव 3.2 क्यूब माइनस 0.008 अपॉन 3.2 square, this would be square, okay, plus 0.64 plus 0.04. अच्छा अब देखो ये क्या हो सकता है, दिस इज 3.2 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब. अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और देखो नीचे वही तो चीज है. अच्छा बनना भी वही चाहिए. देखो लॉजिकल होता है, ये सब चीज कटनी चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा. इसका मतलब फाइनली वी हैव
a माइनस बी, तो 3.2 माइनस 0.2. आंसर इज, बिकॉज ये क्या था मेरा b था, दिस इज a था, आंसर इज 3, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will solve this. 5 to 10 LCM, 4 minus 5, this is minus 1 by 10, तो 1 by 3 minus 1 by 40. ओके, न्यूमरेटर का LCM आ गया 120, दिस इज 40 minus 3 और 37 by 120. ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर हो गया आपका. सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर. देखो, दिस इज 5 by 3 into 3 by 4 minus 3 by 4 into 4 by 5. This cancel, this is 5 by 4 minus 3 by 5. LCM आ गया कितना 20. 4 25 minus 12, this is 13. तो अपॉन में 13 by 20, तो this is 26 जा 37 by 13 into 6 और 37 अपॉन 78. आंसर इज ए ऑप्शन. देखो, जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन एक ही जगह करो, आप 2 स्टेप में करके उसको कंबाइन भी कर सकते हो. जैसे मैंने न्यूमरेटर अलग सॉल्व किया, डिनोमिनेटर, क्योंकि जगह नहीं इतनी होगी ना कि आप पूरा जगह पूरा बड़ा बड़ा लिखो, तो शॉर्ट में भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व दिस पार्ट. देखो, 3 3 जा 9 1 10, 10 by 3 माइनस 5 by 2 एंड डिवाइडेड बाई, अच्छा ये ऑफ पहले हो जाएगा, तो देखो 1 by 2 इंटू 5 by 4, राइट. तो ये हो गया कितना, एलसीएम हो गया 6 यहाँ पर, 20 माइनस 15 एंड डिवाइडेड बाई 5 by 8. अच्छा, ये कितना हो गया 5 by 6 इंटू 8 by 5, तो दिस इज 4 by 3. तो ये पूरी वैल्यू 4 by 3. अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो दिस इज 1 by 3 प्लस 1 by 45. एलसीएम कितना आ गया 45, 15 प्लस 1, राइट. तो दिस इज 16 by 45. अब मेरे पास ये बना है 4 by 3 ऑफ, ऊपर आया मेरा 4 by 3, नीचे आ गया 16 by 45, राइट. 4 3 15 जा, तो दिस इज 4 by 3 इंटू 15 by 4, 4 कैंसिल 3 5. आंसर इज बी 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि आप हर पार्ट अलग अलग सॉल्व करके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो, अब यहां पर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे. हमारे पास 0.355 है इंटू 0.555 है इंटू 2.025, अपॉन में है 0.225 इंटू 1.7775 इंटू 0.2222. देखो, डेसिमल काउंट करो, 3 4 7 और 4 11, इधर 4 4 और 11, तो सारे डेसिमल हट जाएंगे. 3555 555 इंटू 2025 अपॉन 225 इंटू 17775 इंटू 222. देखो, ये 111 से 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये हमारा सॉल्व हुआ. अच्छा, 25 9 जा, दिस इज 25 8 जा एंड 1 जा. अच्छा, अब दिस इज 9 से कैंसिल होगा, ये 9 3 जा और 9 9 जा एंड 9 5 जा. ठीक है, अब देखो, ये भी 9 से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि देखो इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है 9 18 आ रहा है. तो 9 1 जा 87, 9 9 जा 67, 9 7 जा एंड 9 5 जा, और दिस इज 9. अच्छा, अब देखो, अब ये नहीं घटेगा इससे. ठीक है, अब ये इससे 5 टाइम कटना चाहिए, यस 5 टाइम कट रहा है. अब ये 5 कैंसिल हो गया. अब बचा हमारे पास 9/2 और 4.5. आंसर इज सी ऑप्शन. देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेना, तो आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अच्छा, दिस इज 1000 100 प्लस 20, जब मैं 100 डिवाइड को 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 1000 माइनस 920. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have 547.527 अपॉन 0.0082 इज इक्वल x. तो देखो यार, पहले तो आप एक काम करो, डेसिमल रिमूव करो. 5475270 अपॉन 82. अच्छा, अब आपके पास पूछा हुआ वैल्यू इसकी, तो दिस वुड बी 10x, क्योंकि देखो ये x है. ठीक है, आपको ये पूछा हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं y. जो हमको पूछा है वो क्या है 547.527 अपॉन 82. दिस इज y जो मैं पूछा है. अच्छा, यहां से ये वैल्यू कितनी है, दिस इज x, और ये हमारा कितना है y.
10y is equal x, तो y would be x by 10. आंसर इज डी ऑप्शन, नॉट दिस. ठीक है.